ओम कृष्णाय नमः। मैं डॉक्टर सुनील। हायर एजुकेशन को लेकर आज एक अपडेट आया हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पास जाएंगे अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए 41 नाम। जैसा कि गजट में बताया गया था कि अध्यक्ष पद के लिए 5 और 12 सदस्य के लिए 36 शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और इस प्रकार टोटल 41 नाम को मुख्यमंत्री जी के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। जो कुछ होगा फाइनल मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। तो अभी तो 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम है, सब उसी में व्यस्त हैं। उसके बाद आयोग को अध्यक्ष और सदस्य मिल जाएंगे। तत्पश्चात आगे कार्यवाही प्रारंभ होगी। आयोग में बैठकर अध्यक्ष और सदस्य क्या करेंगे, कितना जल्दी करना चाहेंगे, शासन से क्या निर्देश मिलेगा, उसके ऊपर सारी स्थिति निर्भर करेगी। परीक्षा कब होगी ये भी शासन जैसा चाहेगा, उसी आधार पर आयोग आगे बढ़ेगा। कुल मिला के कहानी ये है कि जो पुराना आयोग था अब उसका अस्तित्व नहीं रहा। उस आयोग से, उसके आयोग की स्थापना से कितने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई और उस आयोग ने कैसी धांधली की, बेईमानी की, वो हर कोई जानता है। पैसे से पदों को खरीदना, दुर्भिसंधि करना, अर्थात पैसा नहीं देना, कैंडिडेट को आयोग में भिजवाना और अब साथ में अपना भी चयन करा लेना। अब बात यह है कि ऐसे लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, योग्यता तो उनमें होती नहीं है, तो ये जाहिल गंवार उस पद पर कलंक होते हैं। सिफारिश से पाया गया पद, आप उसका वेतन भले उठाते रहो लेकिन आप उस पद के लायक नहीं होते, आप उस पद को ढोते हो और समाज में लोग कहते हैं ये क्या चीज़ होती है, ये तो वो भी हो गया। तो ऐसा कहने वाले भी वैसे ही होते हैं। तो चीज़ जो आदमी अपने पुरुषार्थ से पाता है उसकी बात निराली होती है और उसका आनंद दूसरा होता है। जो चीज़ मेहनत से पाई गई होती है, अपने कर्मों से पाई गई होती है, उनका आनंद दूसरा होता है, वही जीवन में सुखदायी होती है। कुछ भी पा लिया जाए, अगर आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया तो चेहरा निस्तेज रहता है, वाणी में प्रभाव नहीं होता है और उनके जीने न जीने का भी कोई अर्थ नहीं होता है। विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेज में इतनी भर्तियां होती हैं, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें कुलपति का हस्तक्षेप न रहता हो या प्रबंधन का कुछ काम न रहता हो। यूजीसी को तो चाहिए कि जैसे नेट का एग्ज़ाम लेती है उसी आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर का ये एग्ज़ाम ले और मेरिट के आधार पर जेएनयू से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक नियुक्ति दे दे। नेट सर्टिफिकेट का क्या अर्थ रह जाता है जब उसको पाकर जिस पर लिखा रहता है एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यक्ति की नौकरी पर ही नहीं है। तो हिंदुस्तान की कुछ कमियां हैं। ये हिंदुस्तान की कमियां उसके लोगों की कमियां हैं। यहाँ लोगों की बातें दूसरी होती हैं और हरकतें दूसरी होती हैं। ऊपर से विश्वास पात्र होंगे, भीतर से गद्दार होंगे। ऊपर से प्रेम जताएंगे, अंदर से 10 प्रेमियों को खोजेंगे। तो जैसे यहाँ के लोग हैं उसी पृष्ठभूमि में ये देश गुलाम हुआ था। कोई देश ऐसे ही गुलाम नहीं हो जाता है। गुलामी के पीछे उस देश के निवासियों का डीएनए जुड़ा होता है। कोई जरा सा लालच देगा और आप दूसरी तरफ मिलके किले का गेट खोल दोगे तो राजा तो गुलाम हो ही जाएगा। प्रश्न है कि तुमने लालच में आके दूसरा गेट खोला क्यों? तो जब कोई आदमी कहीं और से सांस ले रहा होता है तो उसको सांस का, उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता है
और जब उसके सारे अन्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं और एक ही द्वार से सांस लेता है, तब उसे पता चलता है कि वो उस द्वार की कितनी वैल्यू है और वो द्वार कितना सुखद है। तो इस देश की कुछ कमियां हैं, लोगों की भी कमियां हैं, और वही कमियां सरकार में बैठे हुए शासन तंत्र की भी हैं। यही वजह है कि आज़ादी के बाद भी देश में जनता का राज नहीं आया। जो आज़ादी थी वो पूंजीपतियों में, नेताओं में सिमट गई और उसका कुछ हिस्सा ब्यूरोक्रेट्स ने हथिया लिया है, जो कहने को जनता के नौकर हैं, लेकिन अगर आप उनसे उनके मुंह पर कह देंगे तो उनको खराब लग जाएगा। वो अपने को नौकरशाह सुनना पसंद करेंगे, लेकिन नौकर कहेंगे तो उनको खराब लगेगा। तो चलिए, एक अपडेट था, इसी बहाने कुछ बात भी हुई। कहना ये है कि नया आयोग अब अपने निर्माण में पहुंच गया है। तो परिश्रम करिए, फल जो मिलेगा वो भाग्य के अनुसार मिलेगा, लेकिन परिश्रम करने पर व्यक्ति को ये शांति रहती है कि चलो मैंने प्रयास किया। और अपनी असफलता को ये मत सोचिए कि किसी और का हो गया। हम भी जानते हैं कि लोग कैसे कैसे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको उनसे घृणा हो जाएगी कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे हो गया। वो हो गया क्योंकि उसने कुछ और जुगाड़ लगाई थी। लोक सेवा आयोग में, जीडीसी में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हमने इंटरव्यू दिया था। लोक सेवा आयोग में मात्र एक सीट थी जनरल की और 1800 से ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए होंगे। 1800 से भी बहुत ज़्यादा दिए होंगे, क्योंकि वो पूरा स्कूल कॉलेज भरा हुआ था इलाहाबाद का। 3 लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए, जिसमें एक हम भी थे। और उसमें एक जो लड़का सेलेक्ट हुआ, विकास सिंह, उसने इंटरव्यू की शाम को हमसे कहा था, इंटरव्यू समाप्त होने के बाद, कि हम तो कुछ ज़्यादा बता नहीं पाए, सिलेक्शन आपका ही होगा। और हमसे फ़ोन नंबर भी लिया हमारा। और उसी शाम को अनिल यादव जब अध्यक्ष थे, हिस्ट्री शीटर गुंडा, तो उसी शाम को रिजल्ट आ गया। तो उस लड़के को फ़ोन करना चाहिए था जो फ़ोन नंबर लेके गया था, लेकिन उसने हमको फ़ोन ही नहीं किया। और जब हमने आयोग में आरटीआई लगाई कि मार्क्स बताए जाएं इंटरव्यू का, उसका कितना मार्क्स है, हमारा कितना मार्क्स है, तो उसका महीने भर बाद फ़ोन आया और हमसे कह रहा है कि आपने जो आरटीआई लगाई है उससे कुछ नहीं होता है, खर्चा करना पड़ता है। तो उसको ये भी पता था कि हम आरटीआई लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर से उसको किसी ने सूचना भेजी होगी कि आरटीआई आई हुई है। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो नौकरी पा जाते हैं, इनकी नौकरी का कोई अर्थ नहीं होता है, इनका जीवन ही व्यर्थ होता है। एक प्रकार से इनका जीवन ही व्यर्थ होता है। नौकरी अपने में जीवन नहीं होती, नौकरी जीवन यापन का एक साधन होती है। और जो समर्थ होते हैं वो जीवन यापन के 1000 साधन खोज सकते हैं। तो अपना जो आपकी एजुकेशन है उसके हिसाब से आप अपने जीवन को देखिए। चलिए, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर अध्यक्ष और सदस्य की जो चयन प्रक्रिया है वो आगे बढ़ चुकी है। आप अपने विषय की तैयारी करिए, आगे जैसा होगा और वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।